नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रकार से जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं मॉडल पेपर प्रकार से आप देख सकते हो। और कैसे इनमें नंबरिंग होती है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इनमें नंबरिंग ऐसे होती है कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से 3 ऑप्शन सही होते हैं और एक ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। और एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसके 3 नंबर मिलते हैं, एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसके 2 नंबर मिलते हैं और एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसका 1 नंबर मिलता है। और जो एकदम गलत ऑप्शन होता है उसका 0 नंबर मिलता है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है वो है बढ़ती जनसंख्या, 2 नंबर है रोजगार अवसरों की कमी, 3 नंबर है आलसी युवा समुदाय और 4 नंबर है व्यवसायिक शिक्षा का अभाव। तो अब देखो इसमें जो 3 नंबर जिसके मिल सकते हैं आपको वो है बढ़ती जनसंख्या, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या के आपको 3 नंबर मिल सकते हैं, तो ये राइट होगा इसका बढ़ती जनसंख्या। अगर 2 1 की बात करें तो आपको इसके या इसके, ठीक है, ये 2 भी क्या है राइट है, ठीक है। ये एकदम गलत है, ठीक है। इसमें आलसी युवा समुदाय एकदम गलत है, इसका आपको 0 नंबर मिलेगा। बाकी रोजगार के अवसर में कमी के आपको 2 नंबर मिल सकते हैं और व्यावसायिक शिक्षा का भाव में 1 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको केवल वही क्वेश्चन बताऊंगा वही आंसर बताऊंगा जो क्या है 3 नंबर का हो, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन होता है, एक के 3 मिलते हैं, एक के 2 मिलते हैं। जैसे माना कि आप ये करके आ गए बढ़ती जनसंख्या, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे उस क्वेश्चन के। आप 2 नंबर उत्तर करके आ गए तो आपको उस क्वेश्चन के 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन 3 नंबर आंसर कर दिया इसी क्वेश्चन का तो आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर आपने 4 नंबर क्वेश्चन कर दिया, 4 नंबर आंसर कर दिया तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से चलता है। जो टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन है उनका जो नंबर है वो इस हिसाब से चलते हैं, 3 2 1 0 के हिसाब से नंबरिंग होती है। जो सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन की कह रहा हूं मैं, बाकी जो रीजनिंग हिंदी इंग्लिश जो ऑप्शनल होती है उसमें और जो जीके उसमें सेम 3 0 या तो 3 मिलेंगे आपको सही के या फिर 0 मिलेगा। लेकिन जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें इस प्रकार से नंबरिंग होती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो 3 नंबर का आंसर होगा होगा बढ़ती जनसंख्या। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या का मुख्य कारण क्या है, बढ़ती जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि छात्रों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि छात्रों में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन क्या है। ऑप्शन 1 है कहानियां, ऑप्शन 2 है उपदेश, ऑप्शन 3 है महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करना, ऑप्शन 4 है आदर्श आचरण करना। तो जो छात्रों में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम जो साधन है वो है आदर्श आचरण करना, ठीक। आदर्श आचरण करने से छात्रों में सामाजिक मूल्य विकसित होते हैं, ठीक है। बाकी भी इनमें 2 ऑप्शन और सही है, ठीक है। लेकिन जो 3 नंबर मिलेंगे आपको इसी ऑप्शन के मिलेंगे, ठीक है। तो उत्तर नंबर 4 इसका सही होगा। आदर्श आचरण करने से सामाजिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और, ये क्वेश्चन आप कॉमन सेंस के हिसाब से कर सकते हो, किसी की बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो आदर्श आचरण करने पर आपको 3 नंबर हो गया, ठीक है। 1 मिनट। अब देखो उपदेश कहानियां और ये की है महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन। तो महापुरुषों की जीवनी के अध्ययन से भी क्या होता है, सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, ठीक है। उपदेश और कहानियों में से एक गलत है, ठीक है। कहानियों के माध्यम से अगर आप किस प्रकार की कहानियां सुन रहे हैं उस हिसाब से आप पर डिपेंड करता है। तो आदर्श आचरण करने से आपके सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, ठीक है। महापुरुषों की जीवनी से भी हो सकता है आपको 2 नंबर मिल जाए, लेकिन जो 3 नंबर का आंसर है वो है आदर्श आचरण करना, ठीक है। तो छात्रों में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन क्या है, आदर्श आचरण करना, ठीक है। आपके लगभग 90 से 120 के बीच में आराम से आ सकते हैं अगर आप ऐसे भी कॉमन सेंस के हिसाब से भी करके आते हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुझे अध्यापक के रूप में व्यक्ति अधिक पसंद है जो, मुझे अध्यापक के रूप में व्यक्ति ज्यादा पसंद है या अधिक पसंद है जो ट्यूशन करते हो, मनोरंजन करते रहते हो, धनवान हो और या फिर स्व अध्यायी हो, ठीक है। तो मुझे अध्यापक के रूप में कौन, जो स्व अध्यायी हो, ठीक है। ट्यूशन करते हो ये हो धनवान हो, ये एकदम गलत लगता है, ठीक है। ये भी सही हो सकता है, आपको 1 नंबर मिल जाए, इसके 2 नंबर मिल जाए। लेकिन जो 3 नंबर का आंसर है वो 3 नंबर, ठीक है। स्वाध्यायी हो, ठीक है, स्वाध्यायी हो यानी खुद पढ़ते हो, ठीक है। मुझे अध्यापक के रूप में व्यक्ति अधिक पसंद है जो स्वाध्यायी हो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं आपके शिक्षण जो अभिरुचि है फिर टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें। अब है कि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो इसमें ऑप्शन 2 छात्र शिक्षक संबंध इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी जो है प्रशासन समाज अभिभावक, तो इसमें हो सकता है अभिभावक के आपको 2 नंबर मिल जाए और
क्या है, प्रशासन या समाज का 1 नंबर मिल जाए, एक इनमें से गलत कर दे। लेकिन जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो है छात्र शिक्षक संबंध। ठीक है, तो शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक कौन सा होता है, छात्र शिक्षक संबंध। अब आप मान लो कि आप पढ़ के ही नहीं गए और ये क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो कि हाँ, छात्र शिक्षक संबंध शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक का कौन सा गुण उसका सम्मान बढ़ाता है। ठीक है, अध्यापक का कौन सा गुण उसका सम्मान बढ़ाता है। ऑप्शन एक है कि कविता, पाठ प्रस्तुति, साहित्य अभिरुचि, सामुदायिक सेवा, छात्रों के लिए शिविर आयोजन। तो जो इसका आंसर होगा सामुदायिक सेवा। ठीक है, सामुदायिक सेवा। अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ाता है, यानी सामुदायिक सेवा। वो समाज को क्या सेवा करते हैं, वो समाज में उसका क्या है मतलब कद है, उस हिसाब से उसके क्या है सम्मान, सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ता है। सामाजिक मतलब सामाजिक जो समाज होता है उसमें उसका सम्मान बढ़ता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन एकदम गलत हो सकता है और बाकी का एक का 2 भी नंबर मिल सकता है आपको, एक का 1 मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो है कि आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है, आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे, मित्रता का व्यवहार, सामान्य व्यवहार, कोई मतलब नहीं रखेंगे, एक अच्छे नागरिक जैसा। ठीक है, तो अब ये क्या एक अच्छे नागरिक जैसा इसका राइट आंसर है, इसके आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर 2 और 1 की बात करें तो देखो ये भी देखो, ठीक है, इसके 2 मिल सकते हैं कि मित्रता का व्यवहार करेंगे क्योंकि अपना पड़ोसी है। फिर सामान्य व्यवहार करेंगे, इसका 1 नंबर मिलेगा। और एक ही जो 3 नंबर की कोई मतलब नहीं रखेंगे, उसका 0 मिल सकता है आपको। तो इस हिसाब से नंबरिंग होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सही वाला बता देता हूँ, जो 3 नंबर है, 3 नंबर जो जिसके 3 नंबर मिलेंगे वो है 4 नंबर। एक अच्छे नागरिक के जैसे व्यवहार करेंगे अपने पड़ोसी के साथ, मित्रता के साथ करते हैं आपको 2 नंबर मिल सकते हैं, सामान्य व्यवहार के साथ करेंगे तो 1 नंबर मिल सकता है और कोई मतलब नहीं रखेंगे में आपको 0 भी मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे, इस पर व्याख्यान करवाएंगे, छात्रों को इसका कुप्रभाव बताएंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार का कारण जानने के प्रयास करेंगे। और बाकी जो है ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं देंगे, इसके आपको 0 नंबर मिलेंगे, इसके 2 1 मिल सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 नंबर पक्के मिलेंगे। तो भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, जो पीटीटी 2020 का पेपर है वो भी आपको जल्द सॉल्व कराया जाएगा, रीजनिंग भी और हिंदी और जीके प्लस जो शिक्षण अभिरुचि है 2020 पेपर की, वो आपको जल्दी क्या है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा दूसरा चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पीटीटी 2021 टिप्स नाम से, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन कि समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करेंगे। समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करेंगे, समय समय पर उस पर भाषण देकर, उत्तरदायित्व के महत्व को समझाकर। ठीक है, कक्षा में ऐसे लोगों के उदाहरण देकर और छात्रों को समाज में ले जाकर। तो समाज के प्रति छात्रों के उत्तरदायित्व की भावना का विकास कैसे करेंगे, समाज में छात्रों को ले जाकर। ठीक है, छात्रों को समाज में ले जाकर, यानी कि जगह जगह ले जाकर उनको समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना की स्वच्छता रखना, ये वो। ठीक है, और ये देखो समय समय पर भाषण देकर और उत्तरदायित्व के महत्व बताकर। ठीक है, तो ये भी आपको सही हो सकता है। ठीक है, तो बाकी 3 वाला ये आंसर होगा इसका, छात्रों को समाज में ले जाकर। बाकी 2 और 1 वाला कोई भी हो सकता है, एक 0 नंबर वाला है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में नेतृत्व कौन करता है। कक्षा में नेतृत्व कौन करता है, तो आप सभी को पता कौन करता है, मॉनिटर करता है। ठीक है, कक्षा में नेतृत्व मॉनिटर करता है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर इसको 0 भी मिल सकता है, इसका 2 नंबर मिल सकता है, इसका 1 नंबर मिल सकता है, इसका 3 मिल सकता है। ठीक है, तो ये होगा इसका 3 नंबर वाला मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है कि नेतृत्व के गुणों के लिए आवश्यक है, नेतृत्व गुण के लिए क्या आवश्यक है, एक सुंदरता, उच्च बौद्धिक योग्यता, पर्याप्त धन या सामाजिक परिपक्वता। तो नेतृत्व के गुण के लिए आपको सामाजिक परिपक्वता होना चाहिए। ठीक है, समाज यानी कि जो फॉर्मेलिटी कैसे करनी है, कैसे क्या करना है, वो सब सामाजिक परिपक्वता आप में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या सुंदरता को आपका या फिर पर्याप्त धन को 0 मिल सकता है, इसमें 1 मिल सकता है, इसमें 2 मिल सकता है, और यहाँ पर जो सामाजिक परिपक्वता है ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आप विद्यालय की फुटबॉल टीम के कप्तान किसे बनाना चाहेंगे। आप जो विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे, जो उम्र में बड़ा हो, जो सबसे अच्छा खेलता हो, जो खिलाड़ियों को प्रिय हो, जो आपका जानकार हो। तो इसमें आंसर होगा जो खिलाड़ियों को प्रिय हो, क्योंकि कप्तान का क्या काम होता है, उनका नेतृत्व करना। तो सभी खिलाड़ियों को अगर वो अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा खेलने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर किसी सभी को अच्छा लगता है वो, ठीक है, सभी को प्रिय है, तो उसको आपको कप्तान बनाना होगा ताकि उसकी सभी बातें वो सभी सारे खिलाड़ी फॉलो करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक कक्षा में तभी अनुशासन रख सकता है जब उसका व्यवहार हो कौन सा, भेदभावपूर्ण, निष्पक्ष,
परिस्थिति जन्य, सामान्य। तो इसका आंसर होगा 3, परिस्थिति जन्य। ठीक है, परिस्थिति जन्य यानी कि परिस्थिति के अनुसार उसका हो। ठीक है, कठोर भी हो सकता है, कभी कभी क्या आराम से भी बात कर सकता है। तो परिस्थिति जन्य यानी जैसी परिस्थिति है वैसा ही व्यवहार हो, तो वो कक्षा में अनुशासन रख सकता है। ठीक है, इसका आपको भेदभाव पूर्ण का आपको सामान्य सभी को पता है 0 नंबर मिलेगा, निष्पक्ष का 2 नंबर मिल सकता है और सामान्य का 1 नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से होगा। अगला क्वेश्चन है कि पाठशाला के प्रधानाध्यापक से आपकी क्या अपेक्षा है। ठीक है, पाठशाला के प्रधानाध्यापक से आपकी क्या अपेक्षा है। ठीक है, 1 मिनट। तो क्या अपेक्षा है? ऑप्शन 3, नित्य प्रति के कार्य में आपका मार्गदर्शन करना। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आप पाठशाला के प्रधानाध्यापक से क्या अपेक्षा करते हो कि नित्य प्रति कार्य में आपका मार्गदर्शन करे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। तो शिक्षक के कौन से? प्रभावी शिक्षण के गुण के। ठीक है, प्रभावी शिक्षण के गुण के जो है शिक्षक के गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। बाकी 2 या 1 नंबर हो सकता है, आपको मित्रतापूर्ण व्यवहार के 2 नंबर मिल जाए, हाजिर जवाब होने का 1 मिल जाए, इसका 0 मिल जाए, लेकिन प्रभावी शिक्षण के आपको 3 नंबर मिलेंगे। फिर आप अपनी कक्षा में धूम्रपान करने वाले कुछ विद्यार्थियों को पाते हैं, तो आप एक शिक्षक के नाते क्या करेंगे। तो इसका आंसर होगा 2, प्रशासन के साथ मिलकर कुछ सुधारात्मक उपाय खोजेंगे। ठीक है, ये हो सकता है। फिर देखिए, आप देख सकते उनके माता पिता के उन्हें ले जानेंगे, ये क्या है, कुछ नहीं करेंगे, इसका 0 नंबर भी मिल सकता है, इसका 2 नंबर मिल सकता है, इसका 1 नंबर। लेकिन जो प्रशासन के साथ मिलकर सुधारात्मक उपाय खोजेंगे, इसके आपको 3 नंबर मिलेंगे पूरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई धनवान अभिभावक अपने बच्चे का पक्ष लेकर आपसे झगड़ता है, तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर होगा धैर्यपूर्वक उसे वास्तविक स्थिति समझाएंगे। ठीक है, धैर्यपूर्वक उसे वास्तविक स्थिति समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद जाने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, उत्तेजित होकर उसे लड़ाई करेंगे, इसका 0 नंबर 1 नंबर मिल सकता है, उससे बहस से कुछ भी नहीं कहेंगे, इससे हो सकता है इस हिसाब से 2 1 0 नंबर मिल जाए। ठीक है, लेकिन धैर्यपूर्वक उसे वास्तविक स्थिति समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में हम अगले वीडियो में देखेंगे आगे के क्वेश्चन कि आपके विद्यालय में कोई शिक्षक शिक्षण कार्य नहीं करवाते, तो आपका उत्तरदायित्व क्या होगा। तो आप क्या उत्तरदायित्व होगा, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्यों नहीं वो शिक्षण कार्य करवा रहे, इसके आपका 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप ये क्या आप भी शिक्षण कार्य नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आप प्राचार्य को सूचित करेंगे, हो सकता है इसके 2 नंबर मिल जाए। ठीक है, आप भी शिक्षण कार्य नहीं करेंगे, हो सकता है इसके 1 मिल जाए, कुछ नहीं करेंगे 0 हो जाए, या फिर इसका 0 हो जाए, इसका 1 नंबर मिल जाए। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारा दूसरा चैनल है पीटीटी 2021 टिप्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।